सिवान के महाराजगंज नगर पंचायत में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के पावन अवसर पर एक गरिमामयी और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के रीढ़ माने जाने वाले मेहनतकश मजदूरों के अथक परिश्रम, समर्पण और योगदान को सम्मानपूर्वक याद करते हुए उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने मजदूरों को भूमिका को देश और समाज के विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि उनके बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कल्पना अधूरी है। मजदूरों के अधिकार, सम्मान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार, प्रत्युष कुमार गौतम, शक्ति शरण सिंह, सुमन कुमार सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मजदूरों की मेहनत और त्याग को नमन करते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मजदूरों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे उनके चेहरे पर गर्व और खुशी का साफ झलक रही थी। साथ ही यह भी संदेश दिया गया कि समाज के हर वर्ग को मजदूरों के सम्मान और अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह आयोजन न सिर्फ एक सम्मान समारोह था, बल्कि एक संदेश भी था कि मजदूर ही देश के विकास की असली नींव है और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आयोजित की गई इस आयोजन के बाद से नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार से सुनते हैं कि उन्होंने मजदूरों को लेकर अपनी क्या बातें कही और साथ ही साथ कुछ आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर इस बैठक को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कुछ बातें कही गई। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा क्या क्या बातें कही गई और मजदूर के पक्ष में कौन से ज्यादा फायदेमंद बातें रही और क्या लाभकारी योजनाओं के बारे में बात की गई है। आइए सीधे सुनते हैं अधिकारी प्राधिकारीगण के माध्यम से। अपनी चर्चा कराई और मजदूर लोग जो बढ़िया काम किया सबको सम्मानित किया गया। सर क्या कुछ कहेंगे? आज मजदूर दिवस के अवसर पर और जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग जो है जो भी स्वच्छता कर्मचारी हैं हमारे या स्वच्छता के लिए जो जागरूक करने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं उन लोगों को आज हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं, ताकि उन लोगों के अंदर और ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, ताकि आगे वो स्वच्छता के लिए और बेहतर काम कर सकेंगे। आने वाले समय में हम लोग का काम काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिसमें कि हम लोग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम, सेग्रीगेशन का काम और साथ में साथ कुछ बायोगैस प्लांटेशन वगैरह लगाने का काम भी करेंगे, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अच्छे से पावर प्लांट गैस जो आप करेंगे सर लगाने का काम करेंगे, क्या उससे सर आम जन को उससे फायदा होगा? क्या सप्लाई मिलेगा नगर पंचायत से? आने वाले समय में अगर इसका प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाते हैं तो ज़रूर आसपास में जहाँ भी बायोगैस प्लांट बनेगा उसके आसपास के लोगों को भी हम लोग इसका लाभान्वित कर सकते हैं इसमें। और सर देखा जाए सर कचरा प्रबंधक का जो कार्यक्रम है सर, गीला कचरा सूखा कचरा जो अलग अलग सर उठ नहीं रहा है, और सर उससे गीला कचरा से सर कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। और उसके अलावा सर जो कचरा उठाने वाले कर्मचारी जो हैं सफाई कर्मी सर, उनके हाथ में देखा जाए तो दस्ताना नहीं है सर, पैर में सर लॉन्ग शूज नहीं है, जिससे उन लोग को सर कोई भी भयंकर बीमारी का संभावना हो सकता है। अभी विभाग के स्तर से भी हम लोगों को कुछ पीपीई किट प्राप्त हुआ है, जो कि कुछ जो हम लोग के नमस्ते कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी स्टाफ हैं उनको दिया गया है। साथ ही अभी हमारा एजेंसी चेंज हुआ है, इस कारण से हम लोग उन लोग जो भी हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों को ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए और जूते वगैरह उपलब्ध कराने के लिए हम लोग क्रय करने का कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जनता क्या संदेश? जनता को संदेश ये हम देना चाहें कि जनता से अनुरोध है कि वो लोग हम लोग को सहायक के रूप में काम करें, ताकि हमारी बच्चियां और महिलाएं जाती हैं फील्ड में उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दें और सूखा कचरा और गीला कचरा के रूप में कचरा को अलग अलग पृथकीकरण करें, ताकि हम लोग जो है उस चीज़ का बेहतर तरीके से प्रसंस्करण करा सकें। अपने मजदूरों के ये मजदूर दिवस है तो अपने मजदूर को क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि हम लोग उनके साथ में हैं, उनको जो भी बेनिफिट दिया जाएगा हम लोग कोशिश करेंगे उनको पहुंचाने का भी। आने वाले कुछ समय पहले भी एक हम लोग जो है मेडिकल टीम को बुला करके उनको मेडिकल चेकअप भी कराए हुए थे, साथ ही साथ उनको इंश्योरेंस वगैरह से जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं, और भी जो सरकार के द्वारा जो भी हम लोग को योजनाएं का लाभ दिया जाना है उन लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे। जहाँ तक बायोगैस सक्सेसफुल है सर, बायोगैस हमारे देश की टेक्नोलॉजी है और वो पूर्णतः सक्सेसफुल है, थोड़ा बस उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है।
इसी गड़बड़ी के चलते इसका ढौआ बन गया है कि सक्सेसफुल नहीं है। बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और इसी हमारे ही देश की टेक्नोलॉजी से कई गुना आगे चाइना जा चुका है, इसी से मॉडल को अडॉप्ट करके। इसके सक्सेस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सस्टेनेबल एनर्जी का सब्सिट्यूट है सर। सर इसको कैसे मतलब कि तैयार किया जाता है? जिस मॉडल पे अभी ये महाराजगंज में काम कर रहा है सर, इसमें जो सब्जी बाजार का हमारा बचा हुआ जो वेस्ट होता है, जो दुकानदार वगैरह जो सब्जी आप बेच नहीं सड़कों पर इधर उधर फेंक देते थे, उन सारे सब्जी बाजार के कचरे को हम यहाँ पर लाके अपने इस बायोगैस प्लांट में डालेंगे और उससे एनर्जी का उत्सर्जन करके जो महाराजगंज कैंटीन है और 2-4 परिवार यहाँ पर हैं, उनके घर का भी चूल्हा इसी से जलेगा। खाद बना रहे हैं, जैसे आपका सबसे ज्यादा ध्यान चाय पत्ती पर रहा है, जी खाद कैसे तैयार किया जाता है, उससे क्या क्या लाभ? सर, ऐसा है कि जो हम लोग महिलाएं घर में चाय बनाते हैं प्रतिदिन, दिन में तो कई बार चाय बनती है घर में, सबके घर में चाय पत्तियाँ बच जाती है। उस चाय पत्ती को मैं धुलती हूँ और धुल के उसको सुखा के और फिर उसको मिट्टी में मिक्स करके और गमले में भर के और पौधा लगाती हूँ, जिससे ग्रोथ पौधे का बहुत अच्छा आता है, फूल भी बहुत अच्छा खिलते हैं। क्या कुछ संदेश देंगे और मैं महिलाओं को? चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी घरेलू महिलाएं हैं या कामकाजी भी महिला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाय बनाकर चाय पत्ती को हम लोग फेंके नहीं, उसको हम लोग इकट्ठा कर लें। 1 हफ्ता इकट्ठा करने के बाद जब चाय पत्ती ज़्यादा हो जाएगी तो उसको धुल के सुखा लें और उसमें माटी मिलाकर सभी महिला अपने अपने छोटे छोटे गमले में लगाकर अपने छत पर, अपने बालकोनी पर कहीं भी रख सकती हैं और फूल खिला सकती हैं। जैसे क्यों महिलाएं हैं और साथ में कचरा प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खुद किचन वेस्ट खाद तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार किया जाता है और क्या कुछ और महिलाओं को मेरा संदेश देंगे कि किचन के वेस्ट जो है उसको ना बर्बाद करें, उसको अपने पेड़ पौधों के लिए काम में लिया उपयोग करें? सबसे पहले तो मजदूर दिवस पर मैं सबको पहले बधाई देना चाहूँगी। मेरा नाम स्वीटी कुमारी सोनी है। वार्ड में जो भी साग सब्जी का जो छिलका होता है, मैं उसको एक डब्बे में इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद उसको मैं उसके ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ और मिट्टी डालने के बाद उसको 2-3-4 दिन उसको मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो गलना शुरू होता है, उसके बाद मैं अपने सारे पेड़ पौधों में उसको खाद के रूप में मिक्स करके मैं अपने सारे पेड़ पौधों में उसको डालती हूँ, यूज करती हूँ। ऐसा करने से ये होगा कि जो भी हमारे साग सब्जी फल का जो छिलका है, वो अपने घर में हम खाद तैयार कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। और सूखा पत्ती भी जो हमारे पेड़ से जो सूखा पत्ती भी निकलता है, जो लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, उस पत्ती को भी मैं उसमें मिक्स करके 8 दिन तक छोड़ देती हूँ। जब वो सड़ गल जाता है तो फिर अपने पेड़ पौधों में मैं उसको डालकर खाद के रूप में तैयार कर देती हूँ। इससे हमारी छत पे ही इतना अच्छा ऑर्गेनिक हमको सब्जी मिल जाता है, फल मिल जाता है, फूल मिल जाता है, जिसको मैं अपने हाथ से पाकर बहुत मैं खुश होती हूँ। और मैं अपने महिलाओं को भी ये बात कहूँगी कि दीदी, वेस्ट करने से अच्छा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप खाद अपने घर पे तैयार करें। और लिक्विड खाद भी मैं एक तरह से अपने घर पे तैयार करती हूँ। साग सब्जी का जो छिलका है उसको मैं बाल्टी में 4-5 लीटर बाल्टी में उसको डाल देती हूँ, 3-4 दिन छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसके पानी को छान कर मैं अपने गमले के सारे फूल पौधों में डालती हूँ। धन्यवाद।